हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप शैतान से कैसे लड़ सकते हैं और जीत कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज अपने इस जीवन के बहुमूल्य समय से सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को जरूर सुने, जिससे आज आपको पता चलेगा कि प्रभु परमेश्वर के दिए हुए नियम के अनुसार हम शैतान से मुकाबला कैसे कर सकते हैं। आज हम उसको कैसे हराएंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पिता परमेश्वर का हम ताहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता ने हमको इस वीडियो को देखने का शुभ अवसर दिया, उन्होंने हमें अच्छा सा मौका दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने इस समय में थोड़ा सा समय निकालकर इस प्रार्थना को, इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आज आपको पता चलेगा कि आप शैतान से आप कैसे बच सकते हैं, आप दुष्ट आत्मा को कैसे दूर कर सकते हैं और आप इन सारी समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यह बात को सचमुच जानते होंगे कि शैतान सचमुच है, या आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि आपने इस बात को लेकर कई बार सोचा होगा, क्योंकि आपके जीवन में कई तरह की रुकावटें आती हैं। तो यह मान के चलिए कि यह सारी समस्याएं एक भ्रष्ट आत्मा की ही दी हुई हैं। इसलिए क्योंकि यहोवा के सेवकों को पता है कि शैतान सच में है और वह उनको गुमराह कर रहा है। इसलिए क्योंकि शैतान ने ही एक सांप के जरिए हवा से बात की थी। अय्यूब के मामले में शैतान ने ही यहोवा के ताने मारे थे। शैतान ने ही यीशु मसीह को परेशान किया था और उन्हें हर प्रकार से परेशानी दी थी। इसलिए आप प्रिय मसीह भाई बहनों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें दुष्ट आत्मा का वास होता है, शैतानी आत्मा का वास होता है। इसलिए आज हमें उनको कैसे हराना है, वचन में दिए हुए बातों को हम सीखेंगे मेरे प्रियजनों। इसलिए आप शैतान से आज मुकाबला करने की बात को जानेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पहले यह जानना है कि आपको घमंड नहीं करना है। घमंड को तौबा करें, क्योंकि शैतान के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ होता है। इस दुष्ट स्वर्गदूत ने यहोवा की हुकूमत पर सवाल उठाने की जरूरत की थी, उसने दूसरे को बहकावे में कोशिश की थी। इसलिए आपके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए कि हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, हम प्रभु लॉर्ड यीशु मसीह के भक्त हैं, हम पिता परमेश्वर जिसका राज इस राज्य पर है, हम उसके भक्त हैं। इसलिए आपके अंदर किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा का वास नहीं होगा अगर आपके मन में किसी प्रकार का घमंड नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग अहंकार करते हैं वो हमेशा टूट जाते हैं। इसलिए आपके रवैये से, आपके घमंड से, आपके रिश्ते से आपको हर प्रकार की परेशानी होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने घमंड को साइड में रखें और यहोवा के दिए हुए नियम के अनुसार आप अपने जीवन को चलाएं। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के दिए हुए नियम के अनुसार अपने रिश्ते को, अपनी दोस्ती को, अपने हर चीज़ों को चलाता है, वह कभी भी दुष्ट आत्मा के पाले में नहीं आता है, वह कभी भी इन सारी समस्याओं के जाल में कभी नहीं फंसता है। क्योंकि प्रभु आपके संग है, वह आपको इन सारी समस्याओं से, इन सारी दुष्ट आत्माओं से प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है। इसलिए हम परमेश्वर के दिए हुए नियम को, हम परमेश्वर के दिए हुए चेतावनी को अपने जीवन में जरूर यापन करें। आप कभी भी जाति का भेदभाव न करें, क्योंकि जाति से ही परमेश्वर ने हमको बताया है
कि जाति के भेदभाव से हमारे बीच में क्रोध पैदा होता है और क्रोध एक भ्रष्ट आत्मा का वास होता है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का क्रोध है तो आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर शैतानी आत्मा का वास हो चुका है। आप हर समय लड़ाई झगड़ों में परेशान रहेंगे, इसलिए आप धीरे धीरे करके आप बहुत ज़्यादा दुखित हो जाएंगे। इसलिए आप पिता परमेश्वर के दिए हुए वचनों को अपने जीवन में यापन करिए और अपने जीवन को उसी की तरह चलाइए जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमको सिखाया है। मन के घमंडियों से नफरत करें, क्योंकि जो व्यक्ति घमंड करता है उसे किसी प्रकार की हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है मेरे प्रियजनों। क्योंकि अगर हम शैतान से लड़ना चाहते हैं और जीत हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की किसी भी तरह का घमंड नहीं आने देना है। इसलिए धन दौलत बटोरने और दुनिया से प्यार करने से बचें। एक मसीह आसानी से इस दुनिया से प्यार करने लग सकता है, ऐसा क्योंकि शैतान इस दुनिया का राजा है और यह दुनिया उसके कब्जे में है। इसलिए दुनिया जिन बातों का बढ़ावा देती है उनमें से ज़्यादातर बाइबल के स्तरों में से मेल खाती है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप कोशिश करें, आप भरोसा करें, परमेश्वर आपके बाइबल में आपको रास्ता दिखाएगा, आपको मंजिल दिखाएगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है, क्योंकि उसी रास्ते पर परमेश्वर भी आपकी सुरक्षा करेगा। हम इस दुनिया से प्यार करने लगे और यहोवा की उपासना में नज़रअंदाज करने लगेंगे तो हमको आज नहीं तो कल परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हमारे ऊपर कई प्रकार के भ्रष्ट आत्माओं का वास हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप शैतानियों आत्माओं के फंदों में न फंसें और आप डेली सुबह शाम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करें, जिससे आपके आसपास भी भ्रष्ट आत्मा का वास न हो पाए और आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस बात को आज से अपने मन में गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके संग है। वो आपको अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए आज से आप किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार का उच्च जाति का भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बाइबल में यही सिखाया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको बाइबल में यही सिखाया है कि हमें किसी प्रकार की इस सारी समस्याओं में नहीं आना है। हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का वचन करना है, परमेश्वर का भजन करना है। हमें किसी प्रकार की दुखी आत्मा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन।